सबसे पहले हम समझते हैं कि समरूप आकृतियां कौन सी होती हैं। देखिए ये बुक में बनी हुई हैं। दो आकृतियां समरूप कहलाती हैं यदि उनके आकार समान हो परंतु आमा भिन्न हो। आकार समान हो परंतु आपा भिन्न हो, ये ना समझो आप, ये समझो जो आकृति में समान हो किंतु आकार में भिन्न हो उनको हम क्या कहते हैं, समरूप आकृति। जैसे कि ये देखो, ये दो त्रिभुज हैं, आकृति मीन्स होती है जैसी आकृति है उसकी। जैसे ये त्रिभुज है तो इनकी आकृति कैसी आप बताओगे, बताओ त्रिभुज आकार कैसी बताओगे। जैसे मान लो एक त्रिभुज एबीसी है और दूसरा त्रिभुज आपका PQR है, तो ये दोनों आकृतियां कैसी आकृतियां हैं आप खुद जान बता सकते हो। ये दोनों आकृतियां त्रिभुजाकार आकृतियां बच्चों, ये दोनों आकृतियां कैसी हैं, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार आकृतियां। अच्छा आप ये बताइए, ये आकृतियां तो त्रिभुजाकार हैं किंतु क्या आकार इनके बराबर दिख रहे हैं? नहीं। तो आकार कैसे नहीं बराबर, एक छोटा है तो एक बड़ा। ये बताइए ये आकृतियां कैसी हैं, ये आकृतियां कैसी हैं, वृत्ताकार हैं, वृत्ताकार हैं। इन पर समरूप होने पर क्या इनके आकार पर कोई क्या नाम जो है आकार में भिन्नता आ सकती है। समरूप के लिए जरूरी क्या है कि वो आकृतियां आकृति में समान हो, आकार में भिन्न हो। तो अगर वृत्त है तो वृत्त का आकार अगर भिन्न हो तो क्या समरूप नहीं होगी, बोलो। दो वृत्त समरूप होते हैं लेकिन दो वृत्त हम किस में लेते हैं बताइए, जब उनकी तुलना करनी हो तब दो वृत्त लेंगे। लेकिन अगर बात अपने में एक वृत्त सीमित है तो क्या वो समरूप है कि नहीं है, बताओ। समरूप है। क्यों समरूप है, क्योंकि इनकी जो रेडियस होंगी ना वो अपनी उनकी संगत भुजाओं में उनका अनुपात कैसा होगा, बराबर है। जैसे अगर ये 3 सेंटीमीटर की रेडियस है तो हर जगह 3 सेंटीमीटर की रहने वाली है। क्यों, क्योंकि रेडियस हर पॉइंट पर इक्वल होती है, मतलब उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। भाई केंद्र से जितनी दूरी पर हाफ दूरी पर खींची जाती है वही तो रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। और त्रिज्या की लंबाई हमेशा कैसी रहती है, बराबर। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 है, अगली वाली भी 3 है, उसके अगली वाली भी 3 है, मतलब हर जगह 3 ही होगी। तो हर जगह अगर रेडियस समान है तो इसे स्पष्ट होता है कि जो वृत्ताकार आकृतियां होती हैं वो ऑलरेडी कैसी होती है, बताओ, समरूप होती हैं। कैसी होती हैं, समरूप होती हैं। तो इसमें छोटे और बड़े का कोई अंतर नहीं पड़ता। छोटे बड़े का अंतर किस पर पड़ता है, बताओ, त्रिभुजों में। त्रिभुजों में क्या क्या देखना जरूरी है, त्रिभुजों में देखना जरूरी है कि उनकी आकृति कैसी है और उनके आकार कैसे हैं। आकार अगर भिन्न है तो हम कह देंगे वो त्रिभुज कैसे है, समरूप है। और अगर आकार भिन्न नहीं है तो हम कह देंगे वो त्रिभुज समरूप नहीं है। ऐसा भी हो सकता है क्या, जैसे समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में तो क्या होता है बताइए, समबाहु त्रिभुज की आकृति में और आकार दोनों में समान होते हैं क्या, ऐसा तो नहीं है। जरूरी है क्या, अगर ये 2 2 2 2 मतलब प्रत्येक इसकी भुजा 2 2 और 2 यूनिट है तो अगले वाले की हो सकता है प्रत्येक भुजा 3 3 3 3 यूनिट हो, है 3 3 3 3 यूनिट हो। तो ये स्पष्ट है कि समरूप है। क्यों समरूप है, क्योंकि आकार तो भिन्न हो गया, आकृत समान है। कैसे आकृत समान है, आकृत इसलिए समान है त्रिभुजाकार आकृतियां हैं। कैसी हैं, तो अब बात आती है कि समरूप बहुभुज अगर आपको बताना है कि समरूप है तो इसके लिए जरूरी है त्रिभुजों में 6 कंडीशन बराबर होनी चाहिए। कितनी, 6। अर्थात उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। जैसे देखो ए के संगत कोण कौन सा आ रहा बताओ, P। तो हमने कह दिया एंगल A = एंगल P होना चाहिए अगर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। और फिर क्या, B के संगत कौन सा आ रहा बताओ, Q। तो हमने ये भी बोल दिया कि B = Q होना चाहिए। अब C के संगत कौन सा होना चाहिए बताओ, R। तो एंगल C = होना चाहिए एंगल R। ये 3 कंडीशन और 3 कंडीशन और बराबर होनी चाहिए, तभी तो हम कह पाएंगे दो त्रिभुज समरूप हैं। 3 कंडीशन और कौन सी बराबर होंगी, ये तो कोणों वाली 3 कंडीशन हो गई। और 3 कंडीशन उनकी भुजाओं वाली, वो भी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, ना कि भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो भुजाओं का अनुपात मतलब AB का अनुपात किसके साथ, PQ के साथ। तो AB/PQ होना चाहिए। AB/PQ किसके इक्वल होना चाहिए बताओ, BC/QR के। अच्छा अगला बताओ, CA/R। तो इस प्रकार 6 कंडीशन जब बराबर होती हैं किसी त्रिभुज में तब हम बोल देते हैं कि त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। अर्थात त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये तो बात त्रिभुज की हुई केवल। और तुमको बता दें चैप्टर का नाम भी त्रिभुज ही है। चैप्टर का नाम क्या है, त्रिभुज। तो हमें केवल त्रिभुज से ही रिलेटेड समस्याओं को सॉल्व करना है और त्रिभुज के ही बारे में अधिकाधिक जानकारी अर्जित करनी है। समझ में आई बात। जैसे कि समझो ये त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है तो ये जरूरी है कि उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। कुल मिलाकर के 6 कंडीशंस अगर बराबर हो किसी दिए हुए दो त्रिभुजों में तो हम कह देते हैं वो त्रिभुज दोनों कैसे हैं, समरूप है।
एक बात और बताएं, थेल्स ने ये बता दिया, अगर 6 कंडीशन बराबर ना हो करके अगर केवल 3 कंडीशन भी बराबर हो जाएं तभी दो त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तभी दो त्रिभुज बच्चों कैसे होते हैं? चाहे वो 3 कंडीशन कोणों के संगत कोण बराबर हो जाए या फिर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए तो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? समरूप। अच्छा, चतुर्भुज के लिए कितनी कंडीशन बराबर होनी चाहिए? 8। भाई अगर त्रिभुजों के लिए 3 हिस्से निकलेंगे, कुल 6 हो गए, तो चतुर्भुज के लिए 4 निकलेंगे ना। चतुर्भुज में 4 कोण निकलेंगे, देखो ना 4 कोण निकलेंगे और 4 ही भुजाओं का अनुपात निकलेगा। तो चतुर्भुज में तो भाई 8 कंडीशन बराबर होनी चाहिए, है कि नहीं? मान लो ये चतुर्भुज ABCD है, ABCD, और दूसरा चतुर्भुज आपका PQRS है, PQRS। तो आपको चाहिए क्या कि ये समरूप है कि नहीं है? समरूप कब हो सकते हैं? जब आपका प्रत्येक संगत कोण के बराबर हो। जैसे ए के संगत कोण कौन सा आएगा बताओ यार? कैसे अनुमान लगा लिया? संगत कोण को पहचानने के लिए हम चलते हैं क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर वैसे चले तो बताओ ये क्लॉकवाइज कहलाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? घड़ी की सुई की दिशा में चलना, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है? घड़ी की विपरीत दिशा में चलना। तो अगर घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं तो ए के संगत कौन सा आ रहा है बताओ? यस। तो एंगल ए इक्वल टू कितना होना चाहिए बताइए? एंगल यस। किसी चतुर्भुज में बता रहे हैं। अब एंगल डी के संगत कौन होना चाहिए? एंगल पी। एंगल डी के संगत होना चाहिए एंगल पी। अब बच्चों एंगल सी के संगत कौन सा होना चाहिए? हाँ, एंगल सी के संगत होना चाहिए एंगल क्यू। और एंगल बी के संगत कौन सा होना चाहिए? एंगल आर। तो ये तो 4 कंडीशन बराबर हुई कोणों की, और 4 ही कंडीशन बराबर होनी चाहिए किसकी? भुजाओं की। यानी भुजाओं का अनुपात लेकर के। क्या लेकर के? जैसे AB के अनुपात में कौन सी भुजा आएगी? या हम कहते हैं AD के अनुपात में कौन सी आएगी? तो होना क्या चाहिए? AD/SP होना चाहिए, AD/SP। अब नेक्स्ट टर्म में क्या होना चाहिए? इधर लिखे दे रहे, AD/SP होना चाहिए। अब अगले टर्म में क्या होना चाहिए बताओ? AD/SP और फिर DC/PQ। DC/PQ होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? CB/PQ। अब अगली टर्म में क्या होना चाहिए? BA/RS। तो कुल मिला के बच्चों ये है चतुर्भुज, और चतुर्भुज में टोटल कंडीशन बराबर होनी चाहिए, यानी 8 कंडीशन बराबर होनी चाहिए। BA/RS सही है। तो कुल मिला के 4 ये कंडीशन हुई और 4 ये हुई। कुल मिला के चतुर्भुज में 8 कंडीशन बराबर हो, त्रिभुज में 6 कंडीशन बराबर हो। और चतुर्भुज के लिए कोई गणितज्ञ नहीं बोला। क्या नहीं बोला? कि 4 ही बराबर कर दो समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज के लिए बोला, थेल्स ने क्या बोला कि अगर 3 भी कंडीशन बराबर हो जाए तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? और चतुर्भुज के लिए 8 के 8 बराबर हो जाएंगे। अगर कोण बराबर है, अगर भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, तब भी हम कहेंगे वो चतुर्भुज समरूप। बात क्लियर है? चलिए ठीक। तो बहुभुज, इसमें केवल एक ही बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। अब वो बहुभुज होगा त्रिभुज। वैसे बहुभुज होता क्या है? बहुभुज का मतलब ये होता है कि 3 भुजाओं से युक्त आकृति होगी तो त्रिभुज कहलाएगी, 4 भुजाओं से युक्त आकृति होगी तो चतुर्भुज कहलाएगी, 5 भुजाओं से युक्त आकृति होगी तो पंचभुज कहलाएगी। तो बहुभुज का मतलब ये होता है कि जितनी भुजाएं उस आकृति को लेकर के उसका वही आकृति का नाम दे दिया गया। जैसे 3 भुजाएं हैं तो बहुभुज कौन सा बन गया? त्रिभुज। 4 भुजाएं तो कौन सा बहुभुज बना? चतुर्भुज। 5 भुजाएं कौन सा बहुभुज बना? 6 भुजाएं तो कौन सा बहुभुज बना? अब इस चैप्टर में हम किस बहुभुज की चर्चा करेंगे बताओ? त्रिभुज। बहुत अच्छी बात। इतना समझ में आया सभी के? ठीक है, आप जो है इसे बंद कीजिए। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 6.1। आप लोग देखिए एक्सरसाइज 6.1। कोष्टकों में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। जिससे हम पूछेंगे वही बच्चा बोलेगा। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, ये पूछा आपसे गया है कि सभी वृत्त होते हैं सर्वांशम या समरूप? बोलो। समरूप होते हैं। सभी वृत्त होते हैं समरूप। बहुत अच्छी बात, सभी वृत्त समरूप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि सभी वर्ग होते हैं। बताओ समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। आपने कैसे अनुमान लगा लिया सभी वर्ग समरूप होते हैं? क्योंकि उनकी सभी भुजाओं का अनुपात बराबर हो सकता है और सभी कोण तो बराबर ऑलरेडी होते हैं। कैसे? सभी वर्ग के कोण सभी कैसे बराबर होते हैं? क्योंकि प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री। और सभी भुजाएं कैसे बराबर होती है? वर्ग की तो प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो भुजाएं बराबर होती है तो क्या संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर रखा जा सकता है? हाँ, रखा जा सकता है। कैसे? पहली भुजा के बटे में दूसरी भुजा कर लेंगे, बराबर तो है ही, और बाद को संगत भुजाएं भी, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। तीसरा बताओ। तीसरा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से? समद्विबाहु की समबाहु? समबाहु होते हैं। समद्विबाहु क्यों नहीं होते बताओ? क्योंकि उसमें तो 2 ही भुजाएं बराबर होंगी, और 2 भुजाएं बराबर होकर 2 ही भुजाओं का तो अनुपात ले पाओगे, तीनों भुजाओं का अनुपात नहीं ले पाओगे। तो जिसमें तीनों भुजाओं का अनुपात लिया जा सके
उनको हम कहते हैं वो त्रिभुज कैसे हैं, समबाहु। तो ऐसा केवल एक ही त्रिभुज है जिसका नाम है समबाहु त्रिभुज, उसमें आप तीनों भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं। तो इसलिए समबाहु त्रिभुज बच्चों कैसे होते हैं, वो लोग समबाहु त्रिभुज होते हैं आपके समरूप। अच्छा, अगला बोला गया है 4th नंबर, ये बोला गया है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले, समान संख्या मतलब जैसे कि सुनो, अगर एक त्रिभुज ABC है तो इसमें कितनी भुजाएं हैं बताओ, 3। उसने कहा भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, तो हमने समान संख्या वाला एक दूसरा बहुभुज ले लिया, उस बहुभुज का नाम भी त्रिभुज ही है। क्या नाम है, त्रिभुज। लेकिन ये PQR है, भुजाओं की संख्या दोनों में समान है। देखो 3 भुजाएं इसमें है तो 3 भुजाएं इसमें है। उसने ये बोला है कि दो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हो बताओ, यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। तो इसमें क्या भरोगे आप, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होने का मतलब हो जाए भुजाएं समानुपाती हो जाए। भुजाएं कैसी हो जाए, समानुपाती कहो, चाहे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कहो, बात एक है। समानुपाती कह दो चाहे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कह दो, बात एक ही है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो क्या है कि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं कैसी हो, समानुपाती हो। चाहे समानुपाती कर दो तब भी काम चलेगा। समानुपाती का मतलब ये होता है समान अनुपात में। समानुपाती का मतलब क्या होता है, समान अनुपात में होना। क्या आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये तो पहला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ध्यान सुनना, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य लिखिए, केवल सत्य असत्य लिखने हैं। तो आप ये बताइए, कोई भी तो समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती है क्या? समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो सकती है भाई। समरूप में क्या होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और सर्वांगसम क्या होगा, भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अर्थात अगर हम समरूप की बात करें तो AB बाई PQ आना चाहिए, और अगर सर्वांगसम की बात करें तो AB बराबर PQ आना चाहिए। अंतर है कि नहीं है? उसमें क्या आना चाहिए समरूप में, AB बाई PQ, बाई मिला अपान में, और उसमें क्या आना चाहिए सर्वांगसम में, AB बराबर PQ। तो कितना बड़ा अंतर है, उसमें बराबर कर रहा है, उसमें क्या कर रहा है, अनुपात बराबर कर रहा है। तो फिर तो ये कथन कैसा, बोलो असत्य। तो पहला असत्य होगा। अच्छा, दूसरा आप ये बोल दें, दूसरा क्या पूछा गया है, कहाँ पर, संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर और भुजाएं कैसी होती हैं, समान। क्या बराबर होगा ना, संगत कोण बराबर होने चाहिए और भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समान। आगे कोई भी दो समरूप आकृतियां समरूप होती हैं क्या? समरूप आकृतियां समरूप हो सकती हैं? ये तो बात सही है भाई, ये कहाँ से गलत है जाता है। जो समरूप आकृतियां होंगी वो तो समरूप ही होंगी। 3rd नंबर आप ये बताइए कि दो चतुर्भुज समरूप होते हैं यदि उनके केवल संगत कोण बराबर हो जाए। 8 कंडीशन बराबर होनी चाहिए, संगत कोण बराबर होनी चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो ये तो कथन कैसा होगा, ये कथन हो गया भाई ऐसा। अच्छा, इसी के हम 4th पार्ट पर आते हैं। 3rd हो गया ना, 4th ये असत्य। अरे दूसरे का 3rd हम बोल रहे थे, अब दूसरे का 4th तो नहीं करोगे। दो बहुभुज समरूप होते हैं, सुनिए, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। केवल संगत भुजाएं समानुपाती हो जाए तो बहुभुज समरूप हो जाएंगे, बोलो। दो बहुभुज समरूप होते हैं। बहुभुज कौन सी बहुभुज की बात हो रही है, पहले तो ये बताओ। इसने कोई निश्चित तो कहा नहीं। अगर ये कह देता त्रिभुज वाले बहुभुज तब तो बात कह देते हैं, संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो है समरूप। अब इसने कोई भी बहुभुज बोल दिया है, तो कोई भी बहुभुज जिसमें तो चतुर्भुज भी लिया जा सकता है। तो इसलिए कथन कैसा है, बोलो असत्य। क्योंकि अगर उसने ये कहा होता कि आप त्रिभुज के बारे में बताइए तो त्रिभुज में तो सत्य हो जाता। क्यों? क्योंकि उसमें अगर 3 भी कंडीशन बराबर हो जाएंगी तो कैसा हो जाएगा बताओ। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या बोला गया कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है कि समरूप आकृतियों के 2 भिन्न उदाहरण दे दीजिए, कोई भी जो समरूप आकृतियां। बताइए कौन सी आकृतियां समरूप हो सकती हैं। एक तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, समबाहु त्रिभुज, और दूसरे में वर्ग। आपको 2 ही आकृतियों के उदाहरण देने थे, तो एक समबाहु त्रिभुज का उदाहरण दे दिया, एक आपने किसका उदाहरण दे दिया, वर्ग। अच्छा, अब अगले में ये पूछा है कि आप ऐसा उदाहरण दीजिए कि ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो। जो समरूप ना हो तो उसमें कौन कौन दोगे, समद्विबाहु त्रिभुज,
तथा खाली चतुर्भुज कौन सा ले लेगा? अरे कुछ तो पोजीशन बराबर होनी चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज तथा समलंब चतुर्भुज ले लो। अच्छा आप ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विषमबाहु त्रिभुज भी हो जाएगा, इसमें विषमबाहु त्रिभुज भी हो जाएगा। हमने समद्विबाहु की जगह समबाहु लिख दिया। वो तो समबाहु तो होते हैं समरूप ना, ऊपर समरूप वाले पूछेंगे, नीचे पूछेंगे जो समरूप ना हो। तो समरूप ना हो समद्विबाहु त्रिभुज तथा समलंब चतुर्भुज। अच्छा अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ध्यान दीजिए। अब 4 में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। बताया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। 2 फिगर बने हुए हैं, ये 7 फिगर बना लो चाहे तो आप। एक फिगर आपका कौन सा है? पी क्यू आई एस। और दूसरा फिगर कौन सा है आपका? दूसरा आपका है ए बी सी डी। ये 2 फिगर हैं। अब आप देखिए ये जो इसमें प्रत्येक साइड जो दी है वो दी है 1.5 1.5 1. और इसमें जो प्रत्येक एंगल भी है और साइड भी है। साइड है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। और एंगल भी इसमें दिया है। हाँ क्योंकि ये वर्ग दिखाई पड़ता है, एक स्क्वायर दिखाई पड़ता है। ये वर्ग है ना। बताइए समरूप है दोनों आकृतियां कि नहीं है? कैसे पता लगाओगे दोनों आकृतियां समरूप है? देखिए अगर हमें आकृतियों का समरूपता का पता करना है तो इसमें 8 कंडीशन बराबर होनी चाहिए। तो पहले तो भुजाएं लेकर देख लेते हैं। वो भी कैसी भुजाएं? संगत भुजाएं। संगत भुजाओं का अनुपात है। तो पी क्यू के संगत भुजाएं कौन सी आएगी बताओ? तो देखिए त्रिभुज वो पी क्यू वाई इज इक्वल टू क्यू आर वाई बी सी आ जाएगा इक्वल टू आर एस वाई इज इक्वल टू एस पी वाई। ये देखो पी क्यू कितना है? पी क्यू और ए बी कितना है? 3। उधर भी समेत 1.5 और होल अपॉन 3 चलता रहेगा। 1.5 होल अपॉन कितना चलेगा? 3। 1.5 होल अपॉन कितना चलेगा? 3। तो आप ये देखिए इधर पॉइंट हटाया 0 बनाया, पॉइंट हटाया 0 बनाया, पॉइंट हटाया 0 बनाया, पॉइंट हटाया 0 बनाया। सुनिए 15 इक्कन 15 दूनी 15 इक्कन 15 दूनी इक्कन दूनी 15 इक्कन 15 दूनी। तो हुआ क्या? ये देखिए सब में अनुपात तो बराबर हो गया। यानी कितना 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू। यानी संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, लेकिन क्या संगत कोण भी बराबर दिख रहा है? इसमें तो समय 90 का साइन ये बना हुआ है। इसमें कहाँ साइन बना है? बना है कहीं? तो ना एंगल पी ए के इक्वल है, ना क्यू बी के इक्वल है, ना आर सी के इक्वल है, ना एस डी के इक्वल है। तो लिखेंगे सिंस एंगल पी इज नॉट इक्वल टू एंगल ए। अगला बोलो एंगल क्यू इज नॉट इक्वल टू एंगल बी। अगला बोलिए एंगल आर इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। अगला बोलिए एंगल एस इज नॉट इक्वल टू एंगल डी। तो बताइए समरूप है क्या आकृतियां? इसलिए दी हुई आकृतियां समरूप अरे नहीं बोलो ये समरूप कब होती है? ये दी हुई आकृतियां समरूप कब होती है? संगत कोण बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर ही है। संगत कोण बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है?